अच्छा खाना खिलावे, बड़ा लाड प्यार से पाले। गिने दिनों में वो युवा हो गया। जब 16, 17, 18 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, तो विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो बालक बीमार हो गया, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया। अब वो तो अपना बेटा था, इसलिए इलाज कराना अनिवार्य था। सब जगह झाड़ फूक वालों से इलाज कराया, वैद्यों से महंगी दवाई दिलवाई, आसपास सब जगह लुटपट लिए, लेकिन फिर भी रोग में कोई लाभ नहीं। और कुछ आधे से अधिक जमीन को भी सेल करके बेच के वो धन भी बच्चे के ट्रीटमेंट पर लगा दिया। एक दिन वो दोनों बैठे बैठे उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे थे। चारपाई पकड़ चुका था, अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने आवाज लगाई कि भाई साहब मेरी बात सुनना। अब उसका जो पिता था वो पास बैठा था। उसने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं भाई नहीं हूं। उसने सोचा कि ये बच्चा इतना रोगी होने के कारण इतना हो गया कि मुझे पहचानना भी बंद कर गया। तब उस लड़के ने कहा कि तू मेरा भाई है और सुन ले बात सारी। तूने मुझे विष देकर मरवाया था और मैंने वो अपना ऋण चुका लिया है। आधी जमीन से भी ज्यादा तेरी बिक चुकी है। तथा वो रास रही नहीं। 20 वर्ष से ऊपर विवाह को हो गए हैं, उसके बाद कोई संतान नहीं। मैंने तो जैसा किया था मेरे को परिणाम मिल गया, मिलना चाहिए था मेरे जैसे नीच ने। पर भाई एक बात और बता दे, जो लड़की तेरे विवाही आई है इसका के दोष है? अब उस समय सती प्रथा थी, पति मरने के बाद उसकी पत्नी को जीवित जलाया जाता था लकड़ियों में। उसने पूछा कि इस लड़की का क्या दोष है जो तेरी पत्नी है? तब उस लड़के ने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उस लड़के ने बताया कि ये मेरी पत्नी वो वैद्य है, इस दुष्ट को अब सजा मिलेगी। यूं कहकर वो प्राण त्याग गया। हमारे लिए तो ये भारी बात है। जैसे किसी का 1-2 लाख रुपया कर्जा हो, उसकी मित्रता किसी अच्छे सेठ साहूकार से हो जाए जिसका करोड़ों की संपत्ति हो, तो उसने उसके ऋण मुक्त करने में 2 मिनट लगेंगे। 2 लाख रुपया पकड़ा देगा, ले बेटा ले ले, हो जा तेरे जब दे दिए ना तो मत देना। ऐसे भी नेक पुरुष हुआ करते थे। तो ये समर्थ शक्ति कबीर साहब है। आपसे तो ये ऋण उतरा नहीं, क्योंकि जो विधान आपने अपना रखा है, जिस भगवान की आस लिए बैठे हो, वो तो आपका किया भोग कर ही समाप्त होगा, दुख भी और सुख भी, ऐसा नियम है। और इस परमात्मा का नियम है कि आपके पापों का नाश कर देंगे। पिछला संस्कार सब खत्म हो गया, वर्तमान का जो प्रारब्ध है उसमें परिवर्तन करेगा। आपके में आपके बच्चों को अपने कोटे से धन देगा। आएगा जिन बच्चों ने आपको सताना था, कोई